रक्षा मंत्री के नाते अपने देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं, क्या आप इनका खुलासा करेंगे? सेना को कभी फ्रीडम दी नहीं गई थी जिसके मुताबिक वो लोग सीमा पे या काउंटर इंसर्जेंसी में खुलकर सामना करें। ये सरकार ने उनको ये आश्वस्त किया कि हम लोग आपके पीछे खड़े हैं, आप जो अच्छे तरीके से कोई भी आपके ऊपर हमला करे तो उसको मुंह तोड़ जवाब दे दे। वो कॉन्फिडेंस जो बिल्डिंग है वो काफ़ी हद तक हम लोग सक्सेसफुली बिल्ड कर सके। उनकी 43 ईयर्स की मांग थी वो आरोपी की, वो मोदी जी ने आश्वस्त किया था, वो पूरी कर ली। और कई शस्त्र खरीदने में जो एक रुकावट पैदा हो गई थी वो रुकावट दूर करके ट्रांसपेरेंट पद्धति से ये शस्त्र खरीदी के कॉन्ट्रैक्ट्स एक एक करके काफ़ी हद तक हम लोगों ने पूरे करने में यश प्राप्त किया। इसके लिए आपने डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर लाया। डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर का इम्पैक्ट आपको अगले बरस दिखाई देगा। नए प्रोसीजर में अभी चालू हो जाएगी प्रक्रिया, जिसका अप्रूवल हम लोग सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में दे देंगे। उसके बाद में एक बरस में नया प्रोसीजर के अंतर्गत उसका खरीदारी हो जाएगी। वो डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर इम्प्रूव करने के कारण एक सबसे महत्व का इशू आ गया है, वो इंडिजिनसली डिजाइंड और डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड, मतलब इस देश में डिजाइन किया हुआ, डेवलप किया और उत्पादित किया हुआ, मतलब मेक इन इंडिया। जबरदस्त सपोर्ट, स्मॉल स्केल को उसमें से सपोर्ट। मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम आप ला रहे हैं, तो इससे आपको कब तक लगता है कि भारतीय सेनाएं काफी हद तक आत्मनिर्भर हो सकेंगी? हर एक बरस 5 से लेकर 10% इम्पोर्ट में गिरावट आ जाएगी और 5 साल के बाद करीबन 40 के नीचे आ जाएगा। सेनाओं के शस्त्र भंडार के आधुनिकीकरण की भारी जरूरत है, जिसे पूरा करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, क्या इनका खुलासा करेंगे आप? हाँ, काफ़ी कदम उठाए। अभी आप एयरफोर्स का ही ले ली। एयरफोर्स में 1994 या 95 के बाद में नया फाइटर प्लेन इंड्यूस नहीं हुआ है। हम लोगों ने पहला इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड जो 32 बरस से अटका हुआ था तेजस, उसको एयरफोर्स में इंड्यूस कर दिया। आज एयरफोर्स में 2 प्लेन सप्लाई हुए हैं, अगले 3-4 महीने में और 2-4 सप्लाई हो जाएंगे और पहला स्क्वाड्रन तेजस का दिवाली तक फ्लाई होने लगेगा। गन्स के बारे में बोफोर्स 1984 में खरीदा था, उस समय भ्रष्टाचार हो गया। भ्रष्टाचार के कारण गन लेना ही बंद कर दिया हम लोगों ने। अभी धनुष्य गन पहला इंडक्ट हो रहा है। ये धनुष्य गन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनाया, हमारे देश में बनाया, हमारे फैक्ट्री में बनाया और उसकी सक्सेसफुल हॉट ट्रायल जिसको बोलते हैं, मतलब गर्मी में डेजर्ट में राजस्थान में उसकी जो ट्रायल है वो चालू है और वो सक्सेसफुल हो गई। अक्टूबर नवंबर में शीत समय कोल्ड वेदर में ट्रायल हो जाने के बाद उसका मास स्केल प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। सेल्फ प्रोपेल्ड गन प्राइवेट सेक्टर मेक इन इंडिया के अंदर 50% से ज़्यादा इंडिजिनस कंटेंट वाला ऑटोमेटिक वज्र अप्रूव हो गया है। अभी अगले 2-3 महीने में उसका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। आपने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को इंडक्शन करने की बात की, लेकिन वायुसेना में जो स्क्वाड्रनों की संख्या है 45 होनी चाहिए, ऐसी सिफारिश कई सालों पहले की गई थी, लेकिन अब घटकर 33 रह गई है। तो आपको लगता है कि कितने सालों के भीतर हम 45 तक ले जा सकेंगे? 45 नहीं है, 42 सैंक्शन स्ट्रेंथ है। सैंक्शन स्ट्रेंथ मतलब पूरी सैंक्शन स्ट्रेंथ 100% कभी पूरी होती है ऐसा नहीं है। हम लोग 34-35 तक रहते हैं। सो अभी 34 स्क्वाड्रन है, अभी तेजस के आ रहे तो 35 हो रही। 4-5 बरस में तेजस के करीबन 7-8 हो जाएंगे, सुखोई के और 4-5 स्क्वाड्रन ऐड हो जाएंगे, तब तक राफेल के 2 स्क्वाड्रन आ जाएंगे। और मुझे गारंटी है कि ये साल के एंड तक हम लोग मेक इन इंडिया के तहत कोई ना कोई अच्छा एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट इस देश में बने, इसका भी चयन कर सकेंगे। देश में राफेल विमान को हासिल करने की बात की जा रही है, क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है कि राफेल विमान भारत में बनाए जाएं? बनाए जा सकते हैं, लेकिन अलग अलग चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ता है। आपको किस लिए चाहिए, कितने संख्या में चाहिए, उसका खर्चा क्या है, ये सब चीज़ों की तरफ ध्यान रख के करना पड़ता है। अभी राफेल खरीदेंगे तो राफेल की एक प्लेन की कीमत 600, 700, 750 करोड़ हो सकती है। हमारा जो सुखोई है Su-30, उसकी कीमत करीबन 450 करोड़ है। लेकिन ये जो हम तेजस बना रहे हैं ये उसी क्वालिटी का है। ऑफकोर्स वो लाइट वेट है, मतलब वो एक साथ 10 टन 9 टन मिसाइल और बॉम्ब नहीं उठा सकेगा। ये 3.5-4 टन वाला है, आधा कैपेसिटी उसका। उसकी लंबाई, दूर जाने की क्षमता भी थोड़ी कम है, 450-500 किलोमीटर जा सकता है। वो राफेल तो 800-850 जा सकता है और सुखोई 500-550 जा सकता है।
तो रेडियस ऑफ एक्शन इसका थोड़ा कम है, लेकिन इसमें कैपेसिटी उतनी है, उसकी एवियोनिक्स उतनी अच्छी है, इलेक्ट्रॉनिक्स उतनी ही अच्छी है, उसके पास मारक क्षमता भी वही है। इसकी कीमत करीबन 200-250 करोड़ रहेगी। तो आपको एक को कॉस्ट में 2 इस प्रकार के प्लेन आ सकते हैं। सो ये सब देख के अलग अलग कैपेसिटी के अलग अलग काम के लिए अलग अलग फाइटर्स सिलेक्ट करने पड़ते हैं। तो जरूर राफेल भी बन सकता है, अभी तक निर्णय नहीं लिया है राफेल बनाना है, F-18 बनाना है या यूरो फाइटर बनाना है या ग्रिपेन बनाना है, उसका निर्णय नहीं हुआ। वो ये फाइनेंशियल ईयर में कभी तो हो जाएगा। राफेल विमानों का सौदा कब तक पूरा हो जाएगा? डेट नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जल्दी एकदम नज़दीक आ गया, नियर कंप्लीशन, और थोड़े हफ्ते और चाहिए कंप्लीट करने में, बारीक बारीक छोटे मोटे। क्या कीमतों को लेकर सौदेबाजी चल रही है? कीमत तो कम करना ही पड़ेगा ना। जिस तरह वायुसेना में लड़ाकू विमानों के स्क्वाड्रन की कमी चल रही है, उसी तरह नौसेना में भी पनडुब्बियों की संख्या में भारी कमी चल रही है। और ये लक्ष्य तय किया गया था कि 24 पनडुब्बियां होंगी नौसेना में, अभी घटकर 13 पर आ गई हैं। तो ये कमी कब तक पूरी हो सकेगी? तो 13 पे आ गई कि पिछले सरकार के कारण 2 पनडुब्बियां डूब गई एक्सीडेंट में, इसके लिए 13 पे आ गई। थोड़ी उसमें पुरानी हो गई, जैसी पुरानी हो गई उसको बाहर निकाल देंगे, लेकिन नई पनडुब्बियां बन रही है। अभी संख्या मैं नहीं बोल सकता हूँ स्ट्रेटेजिक इसके लिए, लेकिन नई पनडुब्बियां मझगांव डॉक में 6 बन रही हैं और प्राइवेट सेक्टर में अभी बनाने का जल्दी ही फैसला होने वाला है। ये जो 6 नई पनडुब्बियां प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत बननी है, इस पर फैसला कब तक हो जाएगा? ऐसे बोलना तो मुश्किल होगा, लेकिन जल्दी ही उसके ऊपर फैसला हो जाएगा। रक्षा मंत्री जी, अभी आप हाल में चीन के दौरे से लौटे हैं। चीन के नेताओं और रक्षा अधिकारियों के साथ आपकी लंबी बातचीत हुई है। चीन और भारत के बीच नए सिरे से हॉटलाइन लगाने की बात हुई है, यह कब तक मुमकिन हो सकेगा? जल्दी, मुझे लगता है। अभी डॉक्यूमेंट जो है एक्सचेंज एग्रीमेंट, उसके पेपर्स एक्सचेंज हो रहे हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर शब्द वो सब वेट करने पड़ते हैं। वो होगा कि उसके बारे में निश्चित साइन हो जाएगा एग्रीमेंट। चीन और भारत की सीमाओं पर सेनाओं की जो तैनाती चल रही है, उसको लेकर के पेंटागन ने अभी एक रिपोर्ट जारी की है। कहा है कि चीन की सेनाओं की बढ़ोतरी काफी देखी गई है। आपका क्या आकलन है इसके बारे में? चीन के साथ हमारे एक दूसरे के बीच में एक्सचेंज इंफॉर्मेशन पे रहने चाहिए। अभी साउथ चाइना सी में भारतीय नौसेना ने अपने 4 बड़े युद्धपोत भेजे हैं। इसकी क्या अहमियत है? भारतीय नौसेना की वहाँ क्या भूमिका हो सकती है? आखिर भारतीय नौसेना साउथ चाइना सी में युद्धपोत नहीं भेज रहे। अभी 4 युद्धपोत वियतनाम में गए हैं। साउथ चाइना सी जो कॉन्फ्लिक्टिंग एरिया उसमें नहीं गया है, वो वियतनाम जाएगा। वो रूटीन एक्सरसाइज है। रक्षा क्षेत्र में जो मेक इन इंडिया का कार्यक्रम बनाया जा रहा है, उसमें विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने की मांग की जा रही है। तभी विदेशी निवेशकों का कहना है कि उनके लिए आकर्षक बन सकेगी नीति। इसके बारे में क्या कोई विचार किया जा रहा है? नीति तो बन गई है। 49% तक डायरेक्ट ऑटोमेटिक रूट है। 100% तक जाने के लिए आपको स्पेशल एप्लीकेशन, लेकिन वो भी पॉसिबल है। चीन की सीमाओं पर 2 स्ट्राइक कोर तैनाती करने की बात चल रही है। पिछली सरकार ने इसकी बड़ी योजना बनाई थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि धन की कमी चल रही है, सैनिकों के संख्या बल में कटौती की जा सकती है। इसके बारे में क्या रिपोर्ट है? कॉम्बैट फोर्सेस में कुछ भी कटौती नहीं है। हम लोग जो बात कर रहे हैं उसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि जो नॉन कॉम्बैट ऑपरेटिव, उसमें सिविलियन भी आते, वहाँ कई जगह संख्या कमी करने की ये कई चीज़ ऐसी हैं कि जो पुरानी हिसाब से चल रही है तो चल रही है, अभी उसकी जरूरत भी नहीं है। वहाँ स्टडी करने के बाद उसके लिए हम लोगों ने लेफ्टिनेंट जनरल शेखटकर के अध्यक्षता में कमेटी बनाई है। वो कमेटी को हम लोगों ने 90 दिन का टाइम दिया है कि आप डीप में जाके स्टडी करके हमको बता दो, इधर इधर जरूरत नहीं है। यानी रैशनलाइज किया जाएगा? हाँ, तो हम लोग रैशनलाइज करके संख्या कम करेंगे। ऑल इंडिया रेडियो के साथ बातचीत करने के लिए धन्यवाद।